हेलो बच्चों, मैं सुजीत कुमार टैलेंट स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण जो कि सभी कक्षाओं के लिए है, सभी कक्षाओं के लिए, जिसमें हम आज पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। व्याकरण व्याकरण वह विधा है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना एवं समझना आता है। व्याकरण के 3 प्रकार होते हैं। पहला वर्ण, दूसरा अक्षर, तीसरा वाक्य। चलिए जानते हैं वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की उस छोटी ध्वनि या इकाई को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, आ, हर्षी, दीर्घी। इसी तरह से हम जिसका क्या है, खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। इससे छोटा, और से छोटा कोई ऐसा वर्ण है जो हम लिख सकें? नहीं। इसलिए क्या इसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। चलिए इसके आगे चलते हैं। अब हम लोग जानते हैं शब्द किसे कहते हैं। चलिए, वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कुछ अर्थ होता है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई ऐसा वर्ण को हमको मिलाकर कुछ ऐसा अर्थ बनाना है जिसका कोई मतलब हो, इसका सार्थक कोई मतलब निकले। जैसे कि क म ल, कमल के सार्थक अर्थ है जो कमल है, कोई उस फूल है ना। जैसे कि इसका इसी को कुछ और लिख दें, जैसे कि ल म क, इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। इससे कोई क्या समझ पा रहे हैं जब क्या लिखा है, क्या मतलब होगा? नहीं, इसका क्या सार्थक अर्थ नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे, यह सार्थक अर्थ नहीं हुआ। और क्या ये हुआ सार्थक अर्थ, इसको क्या कहेंगे? शब्द। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम कुछ लिख लेते हैं शब्द। कमल, राम, मोहन आदि। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? अनेक शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। ये शब्द मिलकर किसी अर्थ का ज्ञान कराता है। जैसे सब घूमने जाते हैं और राजू सिनेमा देखने जाता है। इसका तात्पर्य कोई एक अर्थ बन रहा है। जैसे कि सब लोग कहाँ जा रहे हैं? सब लोग घूमने के लिए जा रहे हैं और राजू कहाँ जा रहा है? सिनेमा देखने के लिए। इसे पता चला कि हाँ, राजू सिनेमा ही देखने जा रहा है, ना कि कहीं और जा रहा है। और सब लोग मेला जा रहे हैं, यही अर्थ होता है ना, जैसे सब मेला ही जा रहा है, कहीं और तो नहीं जा रहा है। समझ गए क्या सब लोग किसे कहते हैं? चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं। हमने आज की क्लास में हमने क्या सीखा? आज की हम क्लास में व्याकरण के बारे में पढ़े हैं। व्याकरण के बारे में पढ़े हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? ठीक है, तो व्याकरण उस विधा को कहते हैं जिससे क्या हम शुद्ध बोलना, लिखना और समझना जान सके, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। और आज की क्लास में पढ़े व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने भेद होते हैं। तो हम लोग जाने आज की क्लास में जो व्याकरण के 3 भेद होते हैं। पहला वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य। चलिए जानते हैं अब इसके बाद पढ़े हम लोग वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका क्या टुकड़ा या खंड नहीं किया जा सकता है। उसके बाद पढ़े हम लोग पहले क्या शब्द। तो शब्द किसे कहते हैं? शब्द उसे कहते हैं जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले। जैसे कोई भी शब्द को हम जोड़ते हैं तो उसका कोई सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, तो क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। उसके बाद पढ़े हम लोग क्या वाक्य। तो वाक्य में ऐसा कोई शब्द को जोड़कर ऐसा सार्थक ज्ञान निकालना है जिसका कोई मतलब बने। जैसे कि राजू कहाँ जा रहा है? राजू सिनेमा देखने जा रहा है, मोहन घर जा रहा है। इस तरह से हम लोग निकल। आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम वर्ण और वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।